हम सब लोग जो धरती पे एग्जिस्ट करते हैं वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी में एग्जिस्ट करते हैं। देयर इज़ एन एवर फ्लोइंग एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी जिसके अंदर हम सब लोग जो हैं वो जीते हैं, परमानेंटली हम रहते हैं, कॉन्स्टेंटली हम लोग उसमें जीते हैं। अब ये जो कॉस्मिक एनर्जी जो है यही वो एनर्जी है जिससे हम लोग जो हैं एक एनर्जी हम लोग सारे डिराइव करते हैं। जिस दिन भी हम पैदा होते हैं वो एक प्राइमरी प्लैनेट हम लोगों को असाइन होता है। जैसे हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, हम बात करते हैं देयर इज़ अ राइजिंग साइन एंड असेंडेंट साइन विच इज़ असाइंड टू यू। जब आप पैदा हुए हैं उस समय जो राइजिंग प्लैनेट होता है आपके ईस्ट में, दैट बिकम्स योर प्राइमरी प्लैनेट। इसके अलावा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो नंबर जो होता है उसके लिए एक सेकेंडरी प्लैनेट होता है और वो भी हमारी लाइफ को डिसाइड करता है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये पूरी उम्र हम लोगों को डिफाइन करते हैं। हमारा जो कोर्स ऑफ लाइफ है, हमारी जो टेम्परामेंट है, हमारी नेचर है, हमारी पर्सनालिटी है, हमारा करियर कैसा होगा, हम कौन सा करियर चूज़ करेंगे, हम अपना लाइफ पार्टनर कैसा चूज़ करेंगे, हमारा जो एक आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड होगा या नहीं होगा, हम लिटरेरी होंगे, हम कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसाइड होती हैं इन प्लैनेट से। और जो हमें एक नाम असाइन होता है वो भी हमें फिर उसके बाद डिफाइन करता है। तो ये सारे नंबर जो हैं इनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है, जो प्लैनेट्स के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होती है, वो पूरी उम्र हम लोगों को डिफाइन करते हैं और हमारा जो लाइफ पैटर्न है उसको डिफाइन करते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग बात करते हैं फिर कि आपका बेसिक नंबर जो है वो अगर 1 से 9 तक है तो आप कैसे होंगे, आपका डेस्टिनी नंबर 1 से 9 तक है तो कैसे होंगे। बेसिक नंबर और डेस्टिनी नंबर जो है वो, जैसे सबको मालूम है, बेसिक नंबर होता है जो आपका बस डेट ऑफ बर्थ है वो आपका बेसिक नंबर होता है या जिसको हम मूलांक बोलते हैं। डेस्टिनी नंबर होता है जो आपका महीना, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो सारे डिजिट्स को, सारे अंकों को मिला के जो वो एक सिंगल डिजिट आता है उसको हम बोलते हैं आपका डेस्टिनी नंबर या आपका भाग्यांक। तो आज हम बात करने वाले हैं जो नंबर 1 वाले लोग हैं। अब नंबर 1 वाले लोगों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि नंबर 1 वाले लोग कैसे होते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि नंबर 1 वाले जो लोग हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग हैं। जैसे पीपल हु आर बोर्न ऑन द 1st, 10th, 19th और 28th, वो सारे के सारे डिफाइन होते हैं एक नंबर से, क्योंकि इन सबका टोटल एक होता है। 1, फर्स्ट को जो पैदा हुए हैं वो तो 1 है, 10th को जो पैदा हुए हैं उसका टोटल 1 है, 19th को जो पैदा हुए हैं उसका टोटल 1 है, 28th को जो पैदा हुए हैं 2 + 8 इज 10, दैट मीन्स उसका टोटल भी 1 है। तो इन सबका बेसिक गाइडिंग नंबर 1 है, बट स्टिल दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम आज इसी बारे में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा वेरी क्विक एंड पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात करेंगे नंबर 10, नंबर 1, नंबर 19 और नंबर 28 वाले कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, पहली बात तो ये सन से गवर्न होते हैं। सूर्य जो हैं, सूर्य सारे ग्रहों के राजा हैं और सन जो हैं वो सारे प्लैनेट्स के को लाइट देते हैं। कहते हैं ना कि कोई भी प्लैनेट जब जाता है सन के पास वो कंबस्ट हो जाता है, अप टू अ सर्टेन डिग्री अगर वो जाता है कंबस्ट हो जाता है। सन की जो लाइट है उसके पास जाना जो है वो मुश्किल है किसी का भी, अप टू अ सर्टेन लिमिट। कोई भी उसके आसपास जाके जो है वो सुरक्षित नहीं रह पाता है। उसकी लाइट इतनी ज़्यादा एम्पावरिंग होती है, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा एम्पावरिंग होती है। तो ये हैं हम सारे हमारे सारे ग्रहों के राजा। तो जो नंबर 1 वाले होते हैं, इन अकॉर्डेंस विद दैट ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा विल पावर इनकी स्ट्रांग होती है, अथॉरिटी इन लोगों में होती है, आर्टिस्टिक होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा इन लोगों में एक लिटरेरी जो है नॉलेज वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब अगर ये किसी भी लेट्स से कि पार्टी में बैठे हैं या किसी भी डिस्कशन रूम में बैठे हैं या कहीं पे भी बैठे हैं, अगर वहाँ पे लिटरेरी कोई डिस्कशन हो रहा है, दे बिकम द
दे टेक द सेंटर स्टेज इन दैट फोरम। ये बहुत ज़्यादा इनमें, और दूसरा लीडरशिप वाली इनमें बहुत ज़्यादा बात होती है। बहुत ज़्यादा इनमें इंट्यूशन बहुत हाई होती है। ट्रैवल का इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। इस वजह से इनकी एक पर्सनल ग्रोथ, इनकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। ये इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़े से एरोगेंस होती है। अगर इनका डेस्टिनी नंबर भी 1 बन जाए तो वो थोड़ी हद से ज़्यादा हो जाती है। एक्टिविटी बहुत होता है, एंथुसियाज्म बहुत ज़्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और एक किसी भी काम को इनमें बहुत ज़्यादा मोर देन अ फिजिकल वर्क, ये लोग जो है मेंटल फैकल्टीज वाला काम जो है वो ज़्यादा करना चाहते हैं। मतलब जहाँ पे इनकी इंटेलिजेंस और इनकी इंटेलेक्ट जो है वो यूज़ हो, वो ये ज़्यादा काम करना चाहते हैं ऐसे फील्ड्स में। और इसी वजह से ये बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स बहुत अच्छे होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव लीडरशिप पोजीशंस में जो है बहुत सक्सेसफुल होते हैं। तो इसी वजह से नंबर 1 वाले जो हैं आप देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा, अगर ये राइज कर जाते हैं किसी भी फील्ड में, अगर इनको एक ग्रोथ का मौका मिल जाते हैं, दे गो टू द टॉप। क्योंकि सूर्य जो है वो नंबर 1 है, वो सारे प्लैनेट्स के राजा हैं। सो दे हैव दी गिवन द राइट सर्कमस्टांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज, ये लोग जो हैं ये टॉप पोजीशंस पर ही काम करते हैं। ये नंबर 1 वालों की खासियत है। इसके बाद अगर हम बात करें कि नंबर 10 वाले जो हैं वो कैसे होते हैं, नंबर 10 वालों में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो नंबर 1 वालों में हैं। लेकिन अच्छा, मेंटल एबिलिटीज़ जो हैं वो इनमें भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं। ये लोग भी ज़्यादा जो हैं, मोर देन द फिजिकल लेबर, ये लोग अपना मेंटल फैकल्टीज़ को यूज़ करके, अपने दिमाग को यूज़ करके, बुद्धि का प्रयोग करके जो है ये लाइफ में आगे बढ़ते हैं। और इन लोगों को अपने रिश्तेदारों से, स्पेशली अपने पेरेंट्स से या अपने स्पाउस के पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। काफ़ी इनको लकी होते हैं, इनके लिए अपने पेरेंट्स या अपने स्पाउस के पेरेंट्स जो हैं। ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ये लोग, नंबर 1 वाले ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन जब नंबर 10 पे आती है वो चीज़, तो ये थोड़े से, अच्छा इसमें थोड़ी डाइकोटमी है, थोड़ा सा एक कॉन्फ्लिक्ट है। होता क्या है कि इनका दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है, तो इनके आइडियाज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो आइडियाज़ इनके बहुत आते हैं। लेकिन उसके एग्जीक्यूशन में ये लोग थोड़े से डगमगा जाते हैं। अपने ही आइडियाज़ को ये लोग उनके साथ अडेप्ट करने में थोड़े से इरेटिक हो जाते हैं। और इसकी वजह से कई बारी इनकी जो वर्क हैबिट्स हैं वो थोड़ी सी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकती हैं। मतलब इनको बिजनेस अगर ये कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉसेस हो सकते हैं। अगर ये किसी जॉब में हैं तो अपने ही आइडियाज़ के चलते ये थोड़ा बहुत अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो थोड़ा सा इरेटिक हैं। कई बारी ये अपने मन से चलना चाहते हैं क्योंकि नंबर 1 का प्रभाव रहता है, तो थोड़े से ये इंडिपेंडेंट तो होते हैं। नंबर 1 वाले सभी लोग इंडिपेंडेंट होंगे, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 19 हो, 28 हो। तो इनमें वो स्ट्रीक जो है वो ज़्यादा है। सो मच सो कि कई बार ये आउट ऑफ द जो नॉर्मल पाथ होता है, या जिसको बोला जाए कि थोड़ा सा लॉ जो है वो अपने हाथ में लेके भी काम कर सकते हैं। थोड़ा सा गलत तरीके से भी ये अपनी चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट करने में हिचकिचाते नहीं हैं। अच्छा, ये हेल्प करते हैं अपने रिलेटिव्स की, लेकिन इनको अदर देन द पेरेंट्स, जो बाकी इनके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स हैं, इन लोगों को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है। रेसिप्रोसिटी जो होती है कि इन्होंने किसी की सपोर्ट की, लेकिन इनको बदले में जब इनको ज़रूरत पड़ी, इनको उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, ये बहुत ज़्यादा इनके साथ देखा जाता है। और जो इनको 46 ईयर्स के बाद नॉर्मली सक्सेस इनकी लाइफ में ज़्यादा आती है। और आर्टिस्टिक ये लोग बहुत होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और आर्टिस्टिक जो है ये कंपेयर टू नंबर 1 ये लोग ज़्यादा होते हैं। तो ये नंबर 10 वालों की खासियत है कि ये थोड़े से इराटिक होते हैं, थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं और आर्टिस्टिक ये लोग ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू नंबर 1। अब हम बात करेंगे नंबर 19 नंबर वाले कैसे होते हैं। 19 नंबर वाले जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा इनमें तो बॉटम लाइन ये है कि सारे नंबर 1 वालों का जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो एक है कि ये बहुत ज़्यादा इनमें जो है एक वो इंडिपेंडेंट स्ट्रीक होगी और इन सभी में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। सभी में बहुत ज़्यादा एक वो मैनेजरियल और लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव
वाली क्वालिटीज़ होंगी, लेकिन फिर भी जो डिफरेंसेस हैं हम उनकी भी बात कर रहे हैं। तो इन एडिशन टू ऑल द क्वालिटीज़ जो बाकी सारे नंबर 1 वालों में हैं, वो तो इनमें भी हैं। ये भी बड़े इंडिपेंडेंट सोच के हैं, बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, अपनी नेचर में लीडरशिप है, इनमें अथॉरिटी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा अच्छा क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, एंथुजियाज्म बहुत ज़्यादा है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा है। पर इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ में बाकी सब नंबर्स के मुकाबले ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा पैशन होता है और एक एक एनर्जी जो है फॉर अ फिजिकल आउटलेट जो है वो इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैंने बाकी दोनों का बताया कि वो मेंटल जो है उनमें जो है वो ज़्यादा फैकल्टीज़ काम करती हैं। इनमें फिजिकली जो है ये बहुत ज़्यादा इनको आउटलेट चाहिए, इसलिए ये लोग किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में या स्पोर्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब ये बहुत अच्छे क्रिकेटर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे फुटबॉलर्स हो सकते हैं, बहुत अच्छे एथलीट्स हो सकते हैं। हॉर्स राइडिंग में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ये लोग बहुत अच्छे हॉर्स राइडर्स जो हैं ये लोग निकल सकते हैं नंबर 19 वाले। पैशन बहुत ज़्यादा होगा इनमें। इनके जो लव अफेयर्स हैं या इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें ये बहुत इम्पल्सिव होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ये बहुत ज़्यादा उस टाइप से इनका बिहेवियर होता है। कई बार ये सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक से हो जाते हैं। इनमें थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में जो है एक सेल्फिशनेस स्ट्रीक होती है, सेल्फिशनेस की, और सेल्फ सेंटर्डनेस वाली स्ट्रीक जो है वो ज़्यादा होती है, और इस वजह से इनकी लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो बहुत होते हैं, और इनकी रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं। अब किसी भी ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने में, चीज़ों को एक्सप्लोर करने में इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रिसर्च में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं, एक्सप्लोरिंग का बहुत शौक है, रिसर्च करने का बहुत शौक है, और ये बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मतलब आप इनमें कन्फाइड कर सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्फिडेंट्स होंगे, और आपको कभी भी अगर इनकी ज़रूरत पड़े ये आपके काम आएंगे। इवन एट देयर ओन कॉस्ट जो है ये लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों की मदद ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके ये लोगों की मदद करते हैं। अच्छा, बहुत सारा ये जैसे मैंने बोला फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, हर तरह से बहुत एक्टिव हैं, फिर भी थोड़े से लोनली होते हैं। एट हार्ट दे कैन बी लोनली। तो मतलब थोड़ा बहुत इनमें ये एक प्रॉब्लम होता है कि दे कैन बी वेरी अपेरेंटली दे कैन बी वेरी आउटगोइंग, क्योंकि फिजिकली बहुत ज़्यादा हैं ये, किसी न किसी एक्टिविटी में कभी ये आइडल नहीं बैठ सकते हैं। इनको फिजिकल आउटलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब इनको बहुत ज़रूरी है किसी न किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना। ये पैसिवली नहीं रह सकते हैं, पैसिवली नहीं बैठ सकते हैं, फिर भी थोड़े से लोनली ये होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 28 वाले, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द अदर नंबर 1। नंबर 28 वाले जो हैं वो उनकी क्वालिटीज़ भी वही हैं कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत एंटरप्राइजिंग हैं, इंट्यूटिव हैं, और बहुत ज़्यादा वो एक लीडरशिप वाली बात है इनमें। लेकिन इनकी लाइफ जो है फिर भी वो कंपेयर टू नंबर 1, नंबर 10 एंड नंबर 19 वो डिफ़िकल्ट होती है। चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो इनके लिए पब्लिक लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, इनकी लाइफ इज़ टफर कंपेयर टू दी अदर नंबर 1s। इनको थोड़े से हार्डशिप्स जो हैं वो ज़्यादा फील करने पड़ते हैं लाइफ में, ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें इनको एक वो नहीं मिलता है, इनको वो जो चीज़ ढूंढ रहे होते हैं वो नहीं मिलती है। उसका रीज़न क्या है कि ये जो है दे कम अक्रॉस एज अलूफ। हालांकि ये अच्छे होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव नेचर के, बहुत सेंसिटिव हैं, और राइट और रॉन्ग का इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता होता है। लेकिन ये थोड़े से दे कम अक्रॉस एज अलूफ, उसकी वजह से जो इनको एक्सपीरियंस ये जो एक वार्मथ कर सकते हैं वो सामने वाले इंसान को वो चीज़ नज़र नहीं आती है। तो इनको वो वार्मथ जो है वो इन रिटर्न मिलती नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है वो थोड़े से अलूफ नज़र आते हैं। अच्छा, ये एक जो इनिशिएटिव लेके काम करना और डिटर्मिनेशन इनमें बहुत ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है कंपेयर टू द अदर नंबर 1s। और इसी वजह से एडवाइजेबल होता है कि ये एक ग्रुप में काम करें टू कैरी आउट देयर प्लान्स, क्योंकि इनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है, इनकी आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर ये एक टीम में काम करें तो उन आइडियाज़ को ये अच्छे से कल्मिनेशन तक
ले जा सकते हैं। इनके करियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस होती हैं। इनका करियर जो है वो कभी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं चलता है। दे विल सी मैनी मैनी चेंजेस इन देयर करियर्स। और इनके लिए थोड़ा सा एक एडवाइस ये होता है कि अपनी नेचर पे अगर ये थोड़ा सा काम करें, हालांकि बहुत मुश्किल होता है, इट्स ईजियर सेड दैन डन, बट अगर एक एडवाइस को ये मान के चलें और थोड़ा सा कोशिश करें टू कन्वे वार्मथ टू द अदर पर्सन, इनकी पर्सनल और जो पब्लिक लाइफ है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अच्छा, फाइनेंसेस हम थोड़े से अब ये कवर करेंगे कि नंबर 1 वालों की लाइफ के जो डिफरेंट मेजर फैसेट्स हैं वो कैसे रहते हैं, फाइनेंसेस कैसे होते हैं। नंबर 1 वालों के फाइनेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जनरली देखे जाते हैं, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल फैकल्टीज़ इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, मेंटली बहुत शार्प होते हैं, इंटेलेक्चुअल टाइप के होते हैं, और एग्जीक्यूशन में भी ये लोग काफ़ी तेज़ होते हैं, और इनको फ़ायदे भी होते हैं, जो फाइनेंशियल फ़ायदे भी होते हैं, मतलब दूसरों से लेवरेज करना, रिलेशनशिप्स को लेवरेज करना, या चीज़ों को, सर्कमस्टांसिस को मैनिपुलेट करके अपना फ़ायदा लेना, वो इनमें काफ़ी होती हैं स्किल्स। तो इनके फाइनेंसेस जो हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहते हैं। करियर इन लोगों का क्या होता है, करियर वाइज देखा जाए तो ये आर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छे हो सकते हैं, ब्यूटी की चीज़ों में ये बहुत अच्छे हो सकते हैं, मतलब दे इंजॉय ब्यूटी, दे इंजॉय थिंग्स ऑफ ब्यूटी, दे लव टू लिव लाइफ। तो इन ये इंटीरियर डेकोरेटर्स फॉर एग्जांपल बहुत अच्छे होंगे, आर्किटेक्ट्स बहुत अच्छे होंगे, सर्जन्स हो सकते हैं। जर्नलिज्म और पब्लिकेशन के साथ नंबर 1 वालों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो सकते हैं, ये सीईओज हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, एग्जीक्यूटिव लीडरशिप पोजीशन में हो सकते हैं। ऐसे जो भी फील्ड्स हैं जहाँ पे भी ये एक बहुत अथॉरिटी वाली जो भी पोजीशन है, इनके लिए वो प्रोफेशन जो है वो बेस्ट होता है। मैरिड लाइफ इन लोगों की कैसी होती है, मैरिड लाइफ में देखा गया है इनके लिए जो मोस्ट आइडियल पार्टनर्स हैं वो इन महीनों के होते हैं। ये 3 कॉम्बिनेशन जो हैं, फ्रॉम 21 जुलाई टू 20 अगस्त, इस महीने के बीच में, फ्रॉम 21 नवंबर टू 20 नवंबर, या फ्रॉम 21 मार्च टू 20 अप्रैल। ये 3 जो पीरियड्स हैं इनकी कंपैटिबिलिटी इस विंडो के जो लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छी होती है। तो इनको अगर पार्टनर अपना इसी एक पीरियड से मिले तो दे विल हैव अ वेरी वेरी गुड कंपैटिबिलिटी। हाउएवर ये देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग होते हैं, इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो ये सेम ट्रेड्स ढूंढते हैं अपने पार्टनर में। और जब एक इंटेलेक्चुअल पार्टनर इनको मिलता है तो जो ये पैशन ढूंढ रहे होते हैं, जो या जो एक वार्मथ ढूंढ रहे होते हैं, नॉर्मली वो मिसिंग होती है इनकी रिलेशनशिप में, तो वो एक हमेशा गैप रहता है। इनके लिए लकी डेज कौन से हैं, लकी डेज नंबर 1 वालों के लिए होते हैं संडेज, मंडेज और थर्सडेज। फ्रेंडली नंबर्स इन लोगों के लिए कौन से होते हैं, विच आर द नंबर्स हु आर देयर फ्रेंड्स, वो हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये इन लोगों के फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। लकी कलर्स क्या होते हैं, लकी कलर्स होते हैं ऑल शेड्स ऑफ येलो, ऑल शेड्स ऑफ गोल्डन, ऑरेंज या पर्पल। कोई भी शेड इन सारे कलर्स में से होगा वो इन लोगों के लिए लकी कलर होगा। और लकी जो ज्यूट बोला जाता है, जेम स्टोन होता है, वो रूबी होता है, या फिर एक कंपैटिबिलिटी अगर देखी जाए, एक फ्रेंडली स्टोन अगर हम और देखें तो वो मून स्टोन हो सकता है। तो किसी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ को करने के लिए इनको अपने लकी डेज, लकी कलर्स, ये सब अगर चूज़ करेंगे तो अच्छा होता है। और जो इम्पॉर्टेंट ईयर्स होते हैं इनकी लाइफ में वो होंगे फर्स्ट ईयर, 19th ईयर, 28th ईयर, 37th ईयर, 46th ईयर, 55th ईयर, 64th ईयर, 73rd ईयर। ये सारे साल जो हैं इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब ये सारे सालों में कुछ ना कुछ मेजर इवेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन विच लाइफ स्टेज। अगर वो मैरिज की एज है तो हो सकता है उस एज में, उस साल में उनकी मैरिज हो। अगर वो पढ़ाई वाली एज है तो वो एक कोई डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर वो कोई रिलेशनशिप उनकी इम्पोर्टेंट उस साल में शुरू हो सकती है, या अपना एक घर बना सकते हैं। कुछ भी इम्पोर्टेंट माइलस्टोन ये लोग अचीव करते हैं इन दीज कॉरेस्पॉन्डिंग ईयर्स। तो दिस वॉज अबाउट द नंबर 1 ट्रेड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स होते हैं हमारे लिए, नंबर जो हैं वो ड्राइवर्स होते हैं हमारी लाइफ के। एंड इफ़ वी नो हाउ टू वर्क अराउंड देम, वी कैन एक्चुअली मेक वेरी गुड यूज़ ऑफ these numbers and vibrations and get to live the life to a very large extent जो हम लोग चाहते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और हम जल्दी ही मिलेंगे एक अगली सीरीज के साथ। थैंक यू।